हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जहां पे बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि स्टेट खुद एक फॉर्म रिलीज करती है जहां पे बच्चे पीजी करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सर वो मौका झारखंड स्टेट भी निकाल चुकी है, जिनके करेक्शन विंडोज अभी कुछ दिनों के लिए फिर से खुल गए हैं। अगर आपके फॉर्म अपडेट नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन जो है वो 2024 को निकला था, जहां पे अभी करेक्शन विंडोज की बात करें तो वो 11 दिसंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक ओपन रहेगा। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि सर ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि जहां तक उम्मीद है आने वाले 6 मंथ में आप लोगों की ये एग्जाम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो एग्जाम है वो जेपीएससी आने वाले 6 मंथ में कंडक्ट करवाएगी। तो 6 मंथ का टाइम बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। इसका सिलेबस लगभग यूजीसी नेट के सिलेबस के जैसा देखने को मिलेगा, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो सर अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में। और हर एक क्वेश्चन जो होगा सर एवरी क्वेश्चंस यानी कि एक क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। इसलिए अगर आप लोग देखोगे सर 150 क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स के हो रहे हैं तो सर अगर 2 मार्क्स के हो रहे हैं तो टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और ये 300 मार्क्स अगर आप लोग 300 मार्क्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तो आप जेट क्वालिफाई कर सकते हो और आप जो सपना देख रहे हो प्रोफेसर बनने का वो सपना पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो भी आप ये मौके के थ्रू कर सकते हो। तो सर अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में मेनली आप लोगों को 2 यूनिट पे ध्यान देना है। अगर आप लोग देखे होंगे सर यूजीसी नेट में टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। यूजीसी नेट के पेपर 1 में 10 यूनिट्स, पेपर 2 अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं जिसमें भी 10 यूनिट्स देखा जा सकता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ आप जानते हो कि झारखंड में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जेपीएससी जो भी नोटिफिकेशन रिलीज करता है लगभग वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करता है। तो यहाँ पे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 पे आप लोगों के 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। एक है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। सर इसमें पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आप लोग देख रहे हो सर टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टीचिंग के नेचर्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है टीचिंग की वो पढ़ना है। फिर यहाँ पे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग पढ़ने के क्या मेथड्स होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, टीचर सेंटर्ड होते हैं या फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे टीचिंग के मेथड को समझना है। फिर सर टीचिंग को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनको देखना है। इवैल्यूएट हम लोग चीज़ों को कैसे करना है, मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखना है। और अगला सर टीचिंग को सपोर्ट करने वाला सिस्टम कौन कौन सा है, क्या उनका ट्रेडिशनल सिस्टम कैसा है, मॉडर्न सिस्टम कैसा है, और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम कैसा है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने हैं जहाँ पे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में दूसरा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ना है सर रिसर्च क्या है, रिसर्च के मीनिंग को पढ़ना है, उनके टाइप्स को पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। सर मेथड्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड्स आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो जब प्रोफेसर में आप पीएचडी करने के लिए जाओगे तो आपको रिसर्च में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपको किसी एक टॉपिक के साथ रिसर्च करना होगा। सर रिसर्च करने के क्या स्टेप होंगे, थेसिस और आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा जाता है, रिसर्च के क्या एथिक्स होते हैं, और सर कौन कौन से एप्लीकेशन है जो हम आईसीटी में यूज करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो आईसीटी जैसा आप लोग जान रहे हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका पेपर 1 बेहतर हो पाए। पेपर 1 बेहतर होगा और पेपर 2 जो है वो पेपर 2 आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आप यूजीसी नेट के साइट पे जाकर वहाँ पे डिटेल सिलेबस आप निकाल सकते हो और उन्हें पढ़ सकते हो। और कोशिश करिएगा कि यूजीसी नेट, क्योंकि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत लंबे समय के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी,
ऐसा कोई डेट अभी आया नहीं है, पर जब भी डेट आए उससे पहले प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और प्रिपरेशन आप लोगों को आज से लग जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों। थैंक यू टू एवरीवन।